वजीफे ने आज मुझे करोड़पति बना दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकीन मानो या न मानो, आज वो अपने दिल का राज, अपने सीने का राज अपनी बहनों और भाइयों को बतलाने लगा हूँ। ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि ये दौलत का तूफान कहाँ से आ गया। दौलत की तूफानी बारिश देखनी हो, दौलत को अपने घर में गैबी तरीके से आते हुए देखना हो, 1 मिनट का ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ लेना। फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना, ये वजीफा मैंने जिस किसी को बताया रातों रात पैसों में खेलने लगा। इस वजीफे को मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं बतला रहा। ये वजीफा मैंने जिस किसी को आज तलक बतलाया उसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। इस वजीफे को पढ़ के 1 करोड़ अल्लाह पाक से मांग लिया। सिर्फ 1 करोड़ अल्लाह पाक 10 करोड़ रुपए अता कर देंगे। जितना मांगोगे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक ऐसी आपकी गैब से मदद करेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यूं तो कुरान पाक का एक हर्फ और एक एक नुक्ता कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ सूरतें खास तौर पर इंसान की रोजी रिज्क में बरकत के लिए नाजिल की हैं। आज मैं आपको जो वजीफा बतलाने लगा हूँ, ये कुरान पाक की पहली सूरत की पहली आयत का वजीफा है, जिसको करने से आपको अल्लाह ताला अपने गैब से इतना रिज्क अता करेगा कि आप हैरान रह जाओगे। जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को बेहद पसंद फरमाता है जो उसकी दी गई नेमतों पे शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शुक्र की बहुत सी अहादीस और आयात नाजिल की हैं। कुरान पाक पढ़ने से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इसमें हर चीज का हल मौजूद रखा है। अगर हम अल्लाह ताला की हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें तो अल्लाह ताला इतना नवाजेगा कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी दौलत रखने के लिए। सूरत फातिहा के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सूरत फातिहा आधी मेरी और आधी मेरे बंदे की है, क्योंकि जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो वो मेरी हम्दो सना बयान करता है। इस आयत की अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फजीलत रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर हम्द और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत फातिहा को हर बीमारी की शिफा कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बगैर किसी वजह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा तो उसके लिए 30 नेकियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अफजल है क्योंकि इसमें तौहीद और हम्दो दोनों हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, दोनों इस वजीफे को लाजमी पढ़ें, इस वीडियो को लाजमी देख लें। अजीज भाइयों बहनों, ये वीडियो आप लोग समझ लें कि मेरी तरफ से एक तोहफा है अपने दुखी परेशान बहन भाइयों के लिए। ये वजीफा अगर आप कर लोगे, गरीबी से अगर अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, फकीर से बादशाह बनना चाहते हो, तो ये वजीफा लाजमी करना। ये वजीफा जिंदगियों को बदल देता है, ये वजीफा ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। ये वजीफा अजीज भाइयों, मेरी बहनों, लोगों के लिए है। हाल ही में कुछ मेरी ऐसी बहनें और मेरे भाई अक्सर जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, 15-20 दिन पहले की बात है, वो लोग बिल्कुल टूट चुके थे। घर में उनके इतने फाके थे, गरीबी थी, एक वक्त का उनके पास खाना मुयस्सर नहीं था। मेरी बहनों ने रो रो कर जब मुझसे राब्ता किया, आप यकीन करें या न करें कि उनका एक ही इनकी बात थी कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें, वजीफा बता दें, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, पैसा आ जाए, बस इतना आ जाए। हम ये नहीं कहते हमें करोड़ों अरबों मिल जाए, हमें इतना पैसा मिल जाए कि हम 2 वक्त की रोटी खा लें। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों के लिए हमारे पास दूध नहीं, हमें अपने घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं, बिजली के बिल हम नहीं दे सकते, ऊपर से कर्जदार हमें परेशान कर रहे हैं। हम जाएं तो जाएं कहां, हम अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने हाल ही में अपने कई ऐसे बहन भाइयों को जब ये वजीफा बताया था, लोगों के 2-2 3-3 दिन के अंदर, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन के अंदर अंदर उनकी हाजतें पूरी हुई हैं, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। घर में उनके आप यकीन करें ऐसे रिज्क आया है, ऐसे उनके ऊपर पैसों की बारिश हुई है। ये वजीफा, ये अमल करने के बाद वो फिर मुझसे दोबारा राब्ता करके पूछते हैं कि क्या हम ये अमल रोजाना कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी हां, आप लोग खुद रोजाना करें, क्योंकि मैं खुद भी इस अमल को रोजाना करता हूं। जब मुझे वक्त मिले या तो रात में कर लेता हूं, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब आपका दिल करे, जब वक्त मिले पढ़ लो। कभी मैं रात को सोते वक्त पढ़ लेता हूं, कभी सुबह उठकर पढ़ लेता हूं, कभी दोपहर में पढ़ लेता हूं, एक दिन में 2-2 3-3 मरतबा। बाज दफा मैं ये अमल कर लेता हूं, बाज दफा पूरे दिन में 1 मरतबा ये अमल करता हूं। तो इस अमल को अपनी जिंदगी में आप लोग शामिल कर लें। ये अमल आपकी जिंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतनी दौलत लाएगा कि आप लोग नोट गिनते गिनते थक जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी को 1 दिन के अंदर इंशाअल्लाह बदलेगा। मैं कसम नहीं उठाता हूं, मैं कोई दावा नहीं करता हूं, मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूं, क्योंकि मैं ये वजीफा जब भी पढ़ता हूं, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए पढ़ता हूं। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है कि मैं खुद हैरान रह जाता हूं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कई हजारों मरतबा इस वजीफे को पढ़ा है, और जब मेरा कोई वजीफा असर नहीं करता, आप यकीन करें ना करें, मैं इस वजीफे को पढ़ लेता हूं, तमाम रिज्क के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे असबाब बन जाते हैं। और
कुछ तो मैंने ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनको किसी का अपनी शादियों का मसला था, किसी के बच्चे बच्चियों की शादियों के मसले थे। ये वजीफा पढ़ के ये शादियों के मसाइल भी हल हुए हैं, लोगों की बीमारियां खत्म हुई हैं, कर्ज जो था लोगों के ऊपर बेशुमार पहाड़ जितना फौरन कर्ज अदा हुए हैं, लोगों के कर्जदारों ने कर्जे माफ किए हैं, इतना उनको पैसा मिला है कि उन्होंने खुद कर्जे अदा कर दिए हैं। नाजरीन, आप लोग दुनिया जहां में कहीं ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, मस्कत, जापान, आप लोग जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आए, ये वीडियो मुकम्मल देखना। अगर अपने घर में हो वहीं पर वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। एक आधे मिनट का ये अमल है, कोई आपको घंटों बैठकर नहीं पढ़ना। दोस्तों, एक आधा मिनट तो आप लोग निकाल ही सकते होंगे। तो जैसे ही वीडियो आए, चाहे अपनी कारोबार जगह पर हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, दफ्तर पे, जॉब पे हो, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जैसे ही वीडियो देखो उसी वक्त वजीफा पढ़ लेना। चाहे घर में हो, जहां कहीं मौजूद हो, कोई मजबूरी ना हो तो अगर कोई मजबूरी हो, ना पढ़ सकते हो तो आप लोग वजीफा नोट कर लेना, फिर जब चाहे पढ़ लेना। एक दिन में एक मर्तबा पढ़ें, 2 मर्तबा पढ़ें, रोजाना एक मर्तबा पढ़ें, जिस तरह पढ़ना चाहें। इसके फायदे और कमालात मैं आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों गिनवा नहीं सकता। इतने फायदे हैं कि 10 वीडियो भी कम पड़ जाएं। इतने इस वजीफे के फायदे हैं। इस पूरे अमल को आपको करना है जिस तरतीब से, जिस तरीके से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखकर पहले अमल को समझिएगा, फिर अमल कीजिएगा। आप लोग करते क्या हो, समझते नहीं हो, जल्दबाजी में वीडियो काटते जाते हो, स्किप करते जाते हो। तो इस तरह हरगिज न किया करो। पहले अमल को समझो, फिर अमल को करो, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। सबसे पहले जो काम आपको करना है, सुकून से बैठ जाना। जब भी ये अमल करें, एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो दरूद पाक पढ़ना हो पढ़ लें, दरूद खिजरी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो दरूद पाक आप पढ़ना चाहें। मैं दरूद खिजरी पढ़ता हूं, बड़ा मुजर्रिब दरूद पाक। इस अमल को मैं जब भी पढ़ता हूं दरूद खिजरी पढ़ता हूं और फिर ये अमल शुरू करता हूं। दरूद खिजरी में आपको पढ़ के भी बताऊंगा, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। दोबारा सुन लीजिए, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एक मर्तबा आपको दरूद खिजरी पढ़ना है या कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। दरूद खिजरी अगर आप ना पढ़ सके तो जो दरूद पाक पढ़ना हो आप लोग दरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि ये दरूद शरीफ हर कोई पढ़ सकता है। नमाज में भी यही दरूद पाक पढ़ा जाता है, तो हर कोई आसानी से पढ़ना जानता है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद पूरा अमल आपको एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। ऐसा ना हो एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं तो 1 मिनट के लिए आपको तमाम चीजों से, मोबाइल से, दोस्तों से, घर वालों से 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको सबसे अलग हो जाना है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वजीफे को आपको फौरन पढ़ना शुरू कर देना है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह पढ़ना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ें, फिर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहले नंबर पर पढ़ना है 11 मर्तबा। ये वजीफा सबसे पहले आपको पढ़ना है। जब इस वजीफे को आप लोग सबसे पहले पढ़ लें तो दूसरे वजीफे की जानिब चलते हैं। दूसरा वजीफा भी बड़ा मुजर्रिब है। आज का जो अमल है इसमें सेकंड नंबर पर यह वजीफा आपको पढ़ना है। इस वजीफे के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दे। आपकी स्क्रीन पर जो वजीफा दिख रहा है, एक बार पढ़ें या अरहमर राहिमीन, फिर दूसरी बार पढ़ें या अरहमर राहिमीन। ये वजीफा आपको 7 मर्तबा पढ़ना है। मैं बार बार पढ़ के इसलिए बता रहा हूं अजीज साथियों बहनों, अजीज साथियों भाइयों बहनों, कि कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। अब आप लोगों को तो वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ लेंगे और मेरे साथ साथ भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं खास तौर पर पढ़ के बताता हूं ताकि वो भी बेचारे आसानी से पढ़ सके। या अरहमर राहिमीन का वजीफा 7 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। जो वजीफा जितनी तादाद में है बराहे करम उतनी ही तादाद में पढ़िएगा, कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। आखिरी वजीफे की जानिब चलते हैं। आप लोगों को इस दुआ को आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है, और पढ़ना किस तरह है और आखिर में करना क्या है ये आखिर तक समझिएगा, देखिएगा, फिर वीडियो छोड़कर जाइएगा ताकि अमल पूरा आपकी समझ में, आपके जहनों में बैठ जाए, ताकि आप लोग फौरी तौर पर सही अमल करें तो फायदा हो। या अरहमर राहिमीन का वजीफा आप लोग जब पढ़ लें तो आखिरी में वजीफा आपको पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
वकील का सीधे हाथ पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस दुआ को आपको आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है। इस दुआ को 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 21 मरतबा जब इस दुआ को भी आप लोग पढ़ लें, फिर से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। तो अब क्या करना है ये समझें। अब आपको फौरन से अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना है। वजीफे की तरतीब कुछ इस तरह से है, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आपने या अरहमर राहिमीन 7 मरतबा पढ़ना है, आखिर में आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 21 मरतबा पढ़ना है, फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है या जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही पढ़ लेना है। और फिर उसी वक्त आपको अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। मेरे भाई मेरी बहनें, जो आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, बीमारियां हों, उनके लिए भले मुख्तसर ही सही लेकिन दुआ जरूर कीजिएगा। दुआ हमेशा खुशो खुजू के साथ मांगा करें। अल्लाह ताला को दुआ मांगना बेहद पसंद है। दुआ करने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजात को पूरा करे, हम सब की ख्वाहिशात और तमाम मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला हम सब की जानो माल, इज्जत, आबरू और रोजी रिज्क में बरकत अता करे और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह पाक हमें रिज्क के हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर